केरल में फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में केरल में सामने आ गए हैं 6000 से ज्यादा नए केस। पिछले एक हफ्ते में केरल में 38,000 से ज्यादा नए संक्रमण के केस सामने आए। एक हफ्ते में 38,000 से ज्यादा। 17 जनवरी को केरल में ही आया था कोरोना का पहला मामला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर देश भर में चिंता बढ़ गई है। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर कपूर, ये केरल से ये जो जानकारी सामने आ रही है, ये आपके हिसाब से कितनी चिंताजनक इसे माना जाए? एक हफ्ते में 38,000 से ज्यादा नए केस आ गए। बिल्कुल। आप अगर देखोगे तो इसके पीछे जो इन्फेक्टेड केसेस यूके में बढ़े, उसके पीछे भी उन्होंने दो रीजनिंग दिया जी। एक तो यंग इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पैटर्न। जो यूथ है, तो बिकॉज ऑफ फेस्टिविटीज एंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर, सो दे समवेयर बिकेम नॉन कंप्लायंट। तो उनका ये पैटर्न जो कोविड बिहेवियर नॉन अप्रोप्रिएट है, उसके कारण ये केसेस बढ़े हैं। तो वो दैट थिंग आल्सो अप्लाइज टू केरला। सो प्रोबेबली केरला देयर आर ये क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसका एक कारण है भी शायद केरला में भी केसेस इसीलिए बढ़े। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सब डिस्कशन के पॉइंट से जी। एक हाइपोथेसिस ये भी आया है, जो म्यूटेशन का रीजन हुआ, कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर जब कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो नॉर्मल से ज्यादा समय तक वहां रहता है, हार्बर करता है। और जब वो नॉर्मल से ज्यादा समय, कुछ वीक्स ज्यादा रहता है, तो उसके म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक थ्योरी सामने आया है that probably the mutation happened in some immunocompromised patients and then it got carried onto the other population. So अभी तो जो आपका क्वेश्चन है केरला का, आई थिंक फेस्टिविटीज, क्रिसमस, न्यू ईयर इज द सेम रीजन, बट देन आल्सो इट गिव्स अस अ स्टर्न मैसेज दैट वी हैव टू कंटिन्यू स्टिकिंग टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। वी कांट बी नॉन कंप्लायंट। बिल्कुल, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमारे साथ डॉक्टर अंकित खन्ना मौजूद हैं। डॉक्टर खन्ना, इस वक्त क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है, लंदन में इस वक्त किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, वहां पर किस तरह की गाइडलाइन इशू की गई है लोगों के लिए, ये जरा अगर आप बता सकें तो। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था, टियर 4 का इन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। उसका मतलब है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन है। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि अनलेस वर्क के लिए आपको जाना है, इमरजेंसी के लिए जाना है या ज़रूरी सामान खरीदने के लिए जाना है, आप घर पे ही रहें। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसे यहाँ का मैसेज बहुत क्लियरली इस तरीके से लोगों को कहा जा रहा है कि हैंड, फेस एंड स्पेस, इन तीन चीज़ों पे ध्यान रखिए। हैंड, अपने हाथ, क्योंकि जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये चीज़ें हमारे सेक्रीशन से एक इंसान से दूसरे इंसान पे जाती हैं, तो हाथ, हैंड पे ध्यान देना जरूरी है। फेस, बिकॉज अगर किसी ने छींक दिया, खांस दिया, तो वो आसपास के सारे सरफेस को इन्फेक्ट कर देगा। और स्पेस, जो 2 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको बना के रखना वो जरूरी है। तीसरी चीज, इन सब पर्सनल चीज़ों से के स्तर से ऊपर आके जब कम्युनिटी स्तर पे हम देखते हैं, तो वो यही कहा जा रहा है कि अगर किसी को भी किसी तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो लैटरल फ्लो टेस्टिंग की जाए, और अगर लैटरल फ्लो टेस्टिंग पे कुछ भी आइसोलेशन या कुछ भी मिलता है तो उसका पीसीआर किया जाए। तो लेयर बाय लेयर हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम्युनिटी लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।